नमस्कार दोस्तों। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। ये सीरीज़ बहुत ही आसान है उन बच्चों के लिए जो बच्चे इसको कहानी के तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नई देख रहे हैं, ये वही चीज़ है जो आप डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि इसको भी वो रटना चाह रहे हैं, इसको भी वो डेफिनेशन के फॉर्म में, पॉइंट के फॉर्म में याद करना चाह रहे हैं। तो अगर ऐसा आप करेंगे तो आपके पास नोट्स होगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या तमाम चैनल पे आपको नोट्स मिल जाएगी, उसको खरीद लो, वहाँ से आप रट लो। लेकिन अगर इस लेक्चर तक आप आ रहे हैं तो इस चीज़ को अपने लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करिए कि जो मैं बता रहा हूँ उसको अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करिए, तब तो आपका इस लेक्चर का मतलब है लेने का। अगर आप कोई चीज़ रटना चाह रहे हो तो लिंक मैं दे दिया हूँ, वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लो, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये भी जो आपका टॉपिक है, ये भी आपको भले अभी सुन रहे हो तो नया लग रहा हो, लेकिन अगर ध्यान से लेक्चर को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे ये कुछ भी नहीं है, जो हम यूज़ कर रहे हैं वही बुक में बताया गया है। तो चलो टॉपिक की शुरुआत करते हैं, और हमारा आज का क्या टॉपिक है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सबसे पहले इस वर्ड की मीनिंग समझते हैं कि भाई साहब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता होगा। तो देखो, बहुत आसान है। वर्बल मतलब क्या होता है? जो चीज़ बोल के समझाई जा रही हो। ठीक है, बोल के जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम वर्बल कम्युनिकेशन। और यहाँ पर इसके आगे क्या लगा है? नॉन, मतलब बिना। बिना बोले हुए जब भी कम्युनिकेशन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा हो कि भाई बिना बोले कैसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। पर इस चीज़ को जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएंगे आप समझ पाएंगे कि ये चीज़ कोई नई नहीं है, ये हम करते आ रहे हैं, वही हम पढ़ने जा रहे हैं। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं क्या कह रही है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज अ मैसेज वी सेंड टू अदर विदाउट यूजिंग एनी वर्ड एट ऑल। ये किस टाइप का कम्युनिकेशन है? ये ऐसा कम्युनिकेशन है जब एक आदमी दूसरे आदमी को बिना कुछ बोले मैसेज सेंड करता है, बिना कोई वर्बल कम्युनिकेशन किए मैसेज को सेंड करता है, तो इसको क्या कहते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ पर देखिए क्या है? विदाउट यूजिंग एनी वर्ड एट ऑल, बिना कोई भी शब्द का इस्तेमाल किए हुए। आगे की तरफ बढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है कि वी सेंड सिग्नल एंड मैसेज टू अदर पीपल थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, बॉडी पोस्चर। ये सब तो धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन समझो। देखो, बहुत बार आप देखते हो, दूसरे को देखते ही समझ जाते हो कि वो बात करना चाह रहा है, वो बात करने में इंटरेस्टेड है कि नहीं इंटरेस्टेड है, बिना कुछ बोले। ये क्यों होता है? उसका सिर्फ चेहरा देखकर, हाव भाव देखकर वो कितना इंटरेस्टेड है आप इस चीज़ को समझ जाते हैं। या उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसे है, वो ऐसे बैठा है कि वो ऐसे इंटरेस्ट लेके आपसे बात कर रहा है, इस चीज़ को समझ जाते हैं। या कई बार आप मिलते हैं तो आप इशारे से भी बात करते हैं, टच करके बात करते हैं, जैसे मिले दोस्त से तो हाथ मिलाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये भी एक टाइप का कम्युनिकेशन है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो इन्हीं सारे कम्युनिकेशन की बात हम करने जा रहे हैं कि जब हम हाथ से इशारा करके बाय बोलते हैं या ऐसे करके बुलाते हैं किसी को, ये सारे क्या हैं? ये सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है कि मैं इस तरीके से कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ और मैं इशारे से किसी को बुला भी ले रहा हूँ। इन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ पर बिना बोले कुछ बात कम्युनिकेट की जा रही हो। उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए होंगे कि हम किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर क्या कही जा रही है कि वी सेंड सिग्नल एंड मैसेज टू अदर पीपल थ्रू, हम दूसरे तक अपने मैसेज को कैसे पहुंचाते हैं? फेशियल एक्सप्रेशन से, चेहरे के हाव भाव से, खुश हैं, दुखी हैं, ऐसे जेस्चर से। अब जेस्चर क्या चीज होती है ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, चलिए इसको समझते हैं। जेस्चर मतलब होता है जब आप इशारे करके कोई बात करते हैं। मान लीजिए किसी आदमी को आपको कहना हो कि चुप रहो, तो आप इस तरीके से इशारा करते हैं। तो ये क्या है? जेस्चर। जब आप शरीर से, बॉडी से इशारा करके किसी को समझाते हैं, जैसे हेलो के लिए आप हाथ हिलाते हैं, या किसी को बुलाना हो तो इस तरीके से बुलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें आती हैं जेस्चर के अंदर। मतलब जिस तरीके से आप बॉडी से कोई एक्शन करते हैं और दूसरे को अपनी बात कम्युनिकेट करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसे जेस्चर कहते हैं। समझ में आया? एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया कि किस तरीके से आप चुप रहने को कहते हैं, या किस तरीके से आप किसी को बुलाते हैं या हाय हेलो करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं जेस्चर के अंदर में।
अब धीरे धीरे आप समझ रहे होंगे कि कोई नई चीज़ नहीं है, ये सब वही है जो हम यूज़ कर रहे हैं। क्लासरूम में टीचर रहता है तो लगभग जेस्चर ही यूज़ करते हैं हम, इशारा ही यूज़ करते हैं कि हम हमारा दोस्त ही उसको समझ पाता है, बिना बोले समझ लेते हैं। ऐसे होंगे आपके दोस्त जिनसे आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो कम्युनिकेट भी कर लेते होंगे और कुछ भी आपको बोलना नहीं पड़ता होगा। ये सारे क्या हैं? ये सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है कि कोई उसको समझ भी नहीं पाता, सिर्फ आप ही लोग समझ पाते होंगे। ये सारी चीज़ें क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। जेस्चर, उसके बाद बॉडी पोस्चर कि आप शरीर जो है किस तरीके से रख रहे हैं, कि आप इस तरीके से खड़े हैं या आप एकदम से कमर झुका के ऐसे क्लास में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इंटरेस्टेड नहीं है तो इस तरीके से बैठे हैं, या आगे की तरफ ऐसे हाथ रख के बैठे हैं। ये सारे क्या हैं? बॉडी पोस्चर हैं। ये बताता है कि आप जो कन्वर्सेशन हो रही है उसमें किस तरीके से इंटरेस्टेड हैं। बॉडी पोस्चर, सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए इस चीज़ को कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन शरीर के हाव भाव, चेहरे के एक्सप्रेशन या जेस्चर से किया गया कम्युनिकेशन ही होता है। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पर समझाया गया है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए अब बात की गई है कि डे टू डे लाइफ में आप जो है कम्युनिकेशन क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इन आवर डे टू डे कम्युनिकेशन अ लार्ज पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज कैरीड आउट थ्रू, मतलब डे टू डे लाइफ के कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा आप इसको यूज़ करते हैं। कैसे? बॉडी मूवमेंट, मतलब शरीर की हरकतों से, या अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि आप खुश हैं, दुखी हैं या परेशान हैं, या नहीं भी कोशिश करते हैं तो सामने वाला इस चीज़ को समझ जाता है इसके तरीके से। आर्म एंड हैंड मूवमेंट, आपके हाथ हिलाने से या किस तरीके से आप इशारा कर रहे हैं, इस तरीके से भी आप कन्वर्सेशन अपना करते हैं। वॉइस कंट्रोल, आपकी आवाज़ किस तरीके से है, इस पे भी कंट्रोल करना एक तरीके का कम्युनिकेशन है कि आप एक ही बात को कि क्या कर रहे हो, इसको नॉर्मली भी कह सकते हैं या डांट कर भी पूछ सकते हैं कि क्या कर रहे हो। समझ रहे हैं? इसमें डिफरेंस है, टोन, वॉइस, इसको भी आप अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी बात यहाँ पर कही गई है। और बातों के बीच में जो आप रुकते हैं, जो आप थोड़ी देर के लिए अपनी बात को कह के वेट करते हैं, फिर दूसरी बात कहते हैं, इससे भी आपकी बात बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है। जब भी आप किसी बहुत अच्छे कम्युनिकेटर से मिलेंगे जो अपनी बात को अच्छे से रख पाता है, अच्छा पब्लिक स्पीकिंग कर पाता है, उसके अंदर ये चीज़ें आप देखेंगे कि वो अपने हाथ या अपने बॉडी को बहुत सही तरीके से यूज़ करता है। दूसरा, बोलते समय उसकी टोन बहुत ही ज़्यादा सटीक होती है और हर बात के बाद वो थोड़ी देर के लिए रुकता है ताकि जो बातों को सुन रहा है वो उस चीज़ को समझ भी पाए। बहुत ज़्यादा तेज़ बोलकर अपनी बात को रख लेना बहुत सही नहीं है। और शुरुआत में ही हमने समझा था कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है कि जब सेंडर कोई मैसेज भेजे और रिसीवर उसको एज इट इज़ रिसीव कर ले तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, तो हमको इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना होगा कि हम कोई अगर इशारा, कोई जेस्चर या कोई टोन चेंज कर रहे हैं तो जो रिसीवर है उसे भी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे हमको क्या चीज़ पढ़नी है। तो यहाँ पर देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझाया गया है क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपके चेहरे के हाव भाव किस तरीके से हैं। पोस्चर, आपका बॉडी पोस्चर किस तरीके से आप खड़े हैं, बैठे हैं या किस तरीके से झुके हुए हैं, कैसे आप बात कर रहे हैं। जेस्चर, आप अपने शरीर से किस तरीके से इशारे कर रहे हैं, उसे जेस्चर कहते हैं। टच, मतलब किस तरीके से आप टच कर रहे हैं, जैसे हाथ मिलाने को मैंने कहा। ठीक है। स्पेस, दो लोगों के बीच में कितना स्पेस है, ये भी एक तरीके का कम्युनिकेशन है। जितनी ज़्यादा इंटीमेसी उतनी ज़्यादा क्लोजनेस, जितनी कम इंटीमेसी उतनी ज़्यादा दूर रहते हैं लोग। जो अच्छे खास दोस्त होते हैं वो करीब बैठ के बात कर सकते हैं, एकदम घुस जाते हैं। ठीक है। और जो कम परिचय में है वो लोग दूर बैठ के बात करते हैं। ठीक है। स्पेस बताता है कि लोगों के बीच में कितनी इंटीमेसी है। आई कांटेक्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइप का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आई कांटेक्ट ये दिखाता है कि सामने वाले के अंदर क्या कॉन्फिडेंस है, कितना कॉन्फिडेंस है और वो बात करने में कितना इंटरेस्टेड है। ये भी चीज़ आपका बताता है आई कांटेक्ट। और उसके बाद आपकी टोन और वॉइस भी आपकी डिपेंड करती है या बताती है कि आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किस तरीके का कर रहे हैं। इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे हम। देखते हैं कि चीज़ को क्या चीज़ें हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं फेशियल एक्सप्रेशन की। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन क्या है? फेशियल एक्सप्रेशन है, ये दिखाता है कि आदमी किस तरीके से फील कर रहा है, उसकी फीलिंग क्या है, वो खुश है, वो दुखी है, वो परेशान है, वो गुस्से में है। ये लगभग लगभग चेहरा देख के आप समझ सकते हैं किसी भी आदमी का। यही चीज कही गई है, अ फेशियल एक्सप्रेशन ऑफन शोज द फीलिंग ऑफ अ पर्सन। फेशियल एक्सप्रेशन क्या है? आदमी की फीलिंग्स को बताता है। एग्जाम्पल के लिए, वी एक्सप्रेस हैप्पीनेस थ्रू अ स्माइल एंड सैडनेस थ्रू अ ग्लूमी फेस। आप जो है हैप्पीनेस को स्माइल से दर्शाते हैं और सैडनेस को थोड़ा सा डल फेस करके दिखाते हैं। ये चीज कही गई है और ये कोई नई चीज नहीं है, आप इसको जानते भी होंगे। मतलब मैं बता भले रहा हूँ इस तरीके से क्योंकि क्लासेस हैं, लेकिन ये मुझे पता है कि लगभग लगभग मतलब 80% चीज़ें तो आपको पहले से ही पता हैं। मैं सिर्फ आपका रिवीजन करा रहा हूँ, और कोई बच्चा ध्यान से सिर्फ इसको कहानी की तरीके से भी सुन लेगा तो इसको ये सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। अगला आपका क्या है? अगला आपका पोस्चर। पोस्चर क्या है कि आपकी बॉडी किस तरीके से है। यहाँ पर देखिए, पोस्चर आर द पोजीशन ऑफ बॉडी, दे शो आवर कॉन्फिडेंस एंड फीलिंग्स। पोस्चर क्या है? बॉडी की अवस्था है, बॉडी की पोजीशन है, और ये क्या दिखाती है? ये आपका कॉन्फिडेंस दिखाती है, आपकी फीलिंग को भी दिखाती है। क्या चीज? आपका बॉडी पोस्चर, सॉरी। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई आदमी सीधे बैठा हुआ है तो जनरली ऐसा माना जाता है कि वो आदमी एकदम कॉन्फिडेंट है। ठीक है, और मान लो कोई ऐसे बैठा है, ऐसे सिर झुका के बैठा है, तो इसका मतलब उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है या वो कुछ सोच रहा है, कुछ टेंशन में है। अगला देखिए, जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज। ये तो मैं बता ही चुका हूँ। जेस्चर क्या है? किस तरीके से आप बॉडी पार्ट्स को मूव करते हैं, जैसे हेड को नोट करना या मना करना, इस तरीके से किसी को चुप कराना, किसी को बुलाना, ये सब क्या है? जेस्चर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं क्लास में, ऐसे हाथ उठाते हैं, कुछ बोलते नहीं, सिर्फ आप हाथ उठाते हैं और टीचर समझ जाता है कि आप कुछ पूछना चाहते हैं। तो ये क्या है? ये सब जेस्चर है। ठीक है, कि आप बिना बोले अपनी बात को रख रहे हैं सामने की तरफ। चलिए आगे देखते हैं। आगे की तरफ क्या है? टच। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, वी कम्युनिकेट अ ग्रेट डील थ्रू टच सच एज शेकिंग हैंड्स एंड पैटिंग समवन ऑन द बैक। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं, तो जब हमारा कन्वर्सेशन बहुत अच्छा होता है किसी के साथ, तो हम शेक हैंड करते हैं, मतलब हाथ को मिलाते हैं, या किसी से मिल रहे हैं तो ये ग्रीटिंग के तरीके से भी देखा जाता है। तो ये हमारा टच भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल तो आप खुद से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, नोट्स ले लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से, उसको आप देख भी सकते हैं, सॉरी डिस्क्रिप्शन से देख लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए स्पेस। स्पेस क्या है? जब भी दो लोग बात कर रहे हैं तो उनके बीच में जो स्पेस है वो भी काफी चीजें बताता है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि दो आदमी के बीच में जो स्पेस होता है वो जनरली किस पे डिपेंड करता है? वो इंटीमेट कितने हैं या क्लोज कितने हैं रिलेशनशिप में, ये दर्शाता है। कि अगर आप पहली बार किसी से मिल रहे हैं तो थोड़ा सा लाजमी है कि दूर से ही बात करेंगे, और जैसे जैसे दोस्ती यारी बढ़ती है हम लोग आराम से उसके पास बैठ के, बगल बैठ के भी बात कर लेते हैं। तो ये चीज़ कही गई है स्पेस। उसके बाद आई कांटेक्ट, जिसके बारे में मैंने बताया था, अभी डिस्कस कर रहे थे कि मेंटेनिंग आई कांटेक्ट विथ द पर्सन you are talking to indicates interest, whereas looking away can make the other person feel ignored। मतलब आप किसी से बात कर रहे हो तो अगर आपका आई कांटेक्ट है तो लगता है कि हाँ भाई साहब बात करने में इंटरेस्टेड है आदमी, और अगर बात बोल रहा है ऐसे और आप देख रहे हो ऐसे, फिर ऐसे देख रहे हो, आई कांटेक्ट बना ही नहीं रहे हो, तो वो समझ जाता है कि भाई बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, आदमी इग्नोर कर रहा है। यही चीज़ आई कांटेक्ट के बारे में कही गई है कि आई कांटेक्ट दिखाता है कि सामने वाला कितना इंटरेस्टेड है आपसे बात करने में। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इस क्लास में है वो है आपका पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज क्या होती है? देखिए, पैरा लैंग्वेज सुनने में भले ही कठिन लग रहा हो, एक टफ वर्ड लग रहा हो, लेकिन ये सिंपली आपके बात करने के तरीके में जो आपकी टोन है, जो आपकी वॉइस है, वो दर्शाती है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? पैरा लैंग्वेज कहते हैं। पैरा लैंग्वेज इज द टोन ऑफ आवर वॉइस along with its स्पीड एंड वॉल्यूम। मतलब आपकी टोन जो है वॉइस की, साथ ही साथ स्पीड क्या है, वॉल्यूम क्या है। टोन मतलब कि आप किस तरीके से बोल रहे हो, आप नम्रता से आराम से बोल रहे हो या
कठोर आवाज़ में बोल रहे हो, स्पीड क्या है, इसके अलावा वॉल्यूम क्या है, और ये सारी चीज़ें बताती हैं आपकी बात का मतलब। एक ही वर्ड को अगर आप थोड़ा सा गुस्से में जल्दी बोलेंगे तो लगेगा आप डांट रहे हैं, और उसी वर्ड को आप आराम से अगर बोलेंगे तो लगेगा आप पूछ रहे हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं पैरा लैंग्वेज पे, मतलब आपकी टोन, वॉल्यूम, और आप किस तरीके से किस स्पीड में आप बोल रहे हैं। लिखा हुआ है स्पीकिंग टू फास्ट में शो एक्साइटमेंट और नर्वसनेस, मतलब अगर आप बहुत तेजी से बोल रहे हैं तो ये दिखाता है कि कितने एक्साइटेड है। मान लीजिए जल्दी से आप किसी को कोई बात बताना चाह रहे हैं तो आप तेजी तेजी बताते हैं, स्पीड की यहाँ पर बात हो रही है। या कई बार देखे होंगे जब आप स्टेज पर बोलने जाते हैं तो नर्वसनेस में भी तेजी से बोलने लगते हैं, स्पीड काफ़ी तेज कर देते हैं, जल्दी से भाई ख़त्म हो और हम नीचे उतरे यहाँ इस चीज़ से। जब भी कभी भी आप बात कर रहे हैं तो अपनी स्पीड को इतना रखना है कि अपनी बात को जब आप बोल लें तो दूसरा उसको समझ भी पाए। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बताया गया कि धीरे बोलते हैं, सैड रहते हैं, ये सारी चीज़ें तो आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमने समझा कि क्या चीज़ का मतलब क्या है। अब इसको अच्छे से कैसे यूज़ करना है, मतलब हमने पढ़ा कि फेशियल एक्सप्रेशन क्या होता है, पर इसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अच्छे से कैसे यूज़ करना है कि अपने चेहरे को हमेशा से आपको रिलैक्स रहना है। ठीक है, जो भी आप बोल रहे हो उससे चेहरे का एक्सप्रेशन मिलना चाहिए। मतलब आप अगर दुख की बात कर रहे हो कि किसी का एक्सीडेंट हो गया तो चेहरे पे खुशी नहीं दिखनी चाहिए, समझ रहे हैं? नहीं तो ये क्या होगा, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा कि आप दुखी हो या खुश हो, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ से सहमत हैं तो आप चेहरे को नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पोस्चर की बात की गई है कि अपने बॉडी पोस्चर को स्ट्रेट रखना है, अपने शोल्डर को स्ट्रेट रखना है, एकदम रिलैक्स रहना है। कभी भी आप कहीं पर बैठते हैं तो आपको सीधे तरीके से बैठनी है, मतलब इस तरीके से आप देख रहे होंगे, सीधे तरीके से आपको बैठना है। कीप योर हैंड्स बाय योर साइड वाइल स्टैंडिंग, खड़े हैं तो अपने हाथ को सही से रखना है, टोन को सही से रखना है, ये सारी चीज़ आपको बताई गई है। इसके बाद देखिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं अपना अगला पॉइंट क्या है। तो यहाँ पर बात की गई है जेस्चर की। तो कभी भी आप बात कर रहे हैं तो अपनी उंगली को सामने वाले की तरफ नहीं कर कर बात करनी है, इसको सही नहीं माना जाता है, या कोई भी गलत इशारे नहीं करने हैं। इस चीज़ को मैं कैसे समझाऊँ आपको। इंस्टेड ऑफ कीपिंग योर हैंड इन पॉकेट वाइल टॉकिंग, ट्राई टू कीप देम ऑन योर साइड्स। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो जेब में हाथ नहीं डालनी चाहिए। ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा, मतलब बहुत मायने रखने वाला रूल है, ये इंटरेस्ट को दिखाता है। ठीक है, जब भी आप बात करें तो हाथ को बगल आप रख सकते हैं, लेकिन जेब में डालकर आपको बात नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं ये प्रोफेशनल वे ऑफ कम्युनिकेशन है, किस तरीके से आपको करना चाहिए। ठीक है, दोस्ती यारी में ये अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, जब भी किसी की बात सुन रहे हैं तो थोड़ा सा आगे आप लीन हो सकते हैं। ठीक है, टच की बात की गई है तो आप हाथ को मिला सकते हैं जैसा कि बताया गया है। और इस चीज़ को याद रखना है कि बार बार देखिए, टच का मतलब क्या है कि आपने हाथ मिलाया लेकिन आप सिर को ऐसे खुजला रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं सही मानी जाती हैं। टच का मतलब ये नहीं होता है। ठीक, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पर बात की गई है अपने अगले पॉइंट की, स्पेस की। स्पेस का मतलब कि जितनी आपकी क्लोजनेस हो उसको आपको स्पेस को मेंटेन करना है, या जितना फॉर्मल आप कम्युनिकेट कर रहे हो उस हिसाब से आपको रखना है। कि अगर आप किसी ऑफिशियल मीटिंग में हैं तो आपको डिस्टेंस ज़्यादा रखनी चाहिए, दोस्त हैं तो थोड़ा सा कम डिस्टेंस आप रख सकते हैं। आई कांटेक्ट, जब भी आप बात कर रहे हैं तो सिंपल सा रूल है, सामने वाले की आंखों में देखकर आपको बात करना चाहिए। ये इंटरेस्ट शो करता है आप जब भी बात करते हैं। और आखिरी में पैरा लैंग्वेज की, मतलब आप जब भी बात कर रहे हैं टोन को प्रॉपर रखना है। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं मीनिंग समझते ही, कि आपको स्पीड को मॉडरेट रखना है, अपनी स्पीड को जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं उसको कंटिन्यू रखना है। ठीक है, तो ये हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की एक क्लास थी जिसमें सिंपल सिंपल तरीके से हमने सीखा सारी चीज़। हो सकता है कुछ डाउट भी आपका हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। लेक्चर को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।